हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि कुछ दिनों में आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करने वाले हैं कि आप क्या करें। व्हाट विल योर पर्सन आस्क टू डू इन फ्यू डेज। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी, बिकॉज इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लव लाइफ। सो डिपेंडिंग आपकी लव सिचुएशन क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जिस भी तरह का भी आपकी पार्टनरशिप में जो भी फेज स्टेज चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ आपके ऐसे टर्म्स चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों में, कमिंग डेज में, आपके पर्सन आपसे क्या करने को कह सकते हैं कि ये करो तुम मेरे लिए, डेफिनेटली उन्हीं के लिए। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, और फिर इस पूरे सिनेरियो में जब एनर्जी पता चल जाएगी और वो इंडिकेशंस और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ जाएंगी कि वो क्या कुछ दिनों में आपसे कहने वाले हैं करने के लिए, तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इलेबरेट करेंगे कि भाई क्यों ये इस तरह की डिमांड क्यों। ठीक है, तो तैयार रहिए, फासन योर सीट बेल्ट्स, अभी जहाज़ उड़ने वाला है। तो देखते हैं जनाब कि कुछ दिनों में आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या डिमांड, एक्सपेक्ट नहीं डिमांड, यानी कि मैं एक ऐसी चीज़ पूछने पूछने जा रही हूँ टैरो में कि जिससे ये लगेगा कि ये तो वो कहेंगे ही कहेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी एक्सपेक्टेशन, बट दिस विल बी दी डिमांड। ये मेरी चाह है। ठीक है, देखते हैं। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा आपने प्राइवेट रीडिंग करवानी है मुझसे या किसी और से, लेकिन जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। देखते हैं कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिस भी नौइयत का है, जिस भी तरह का है, वो पर्सन कुछ दिनों में क्या डिमांड करने वाला है आपसे कि तुम मेरे लिए ये करो। ठीक है, शफल मैंने कर लिया है। इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालती हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले, व्हाट विल योर पर्सन डिमांड, व्हाट विल बी देयर डिमांड टू यू इन नेक्स्ट फ्यू डेज। क्या डिमांड करने वाले हैं। बैलेंस नंबर 14, तू मुझ में मैं तुझ में हो जाऊं। देखें आप, यू पीपल आर लाइक, उसमें तो लग रहा है ट्विन्स हैं। नाक देखें दोनों की, अब बहरहाल ट्विन्स तो होने से रहे। हार्ट चाक्रा, एक्सप्रेशन, ग्रीन ग्रीन, हरियाली हरियाली। ओके, एंड नंबर 14 और नंबर 4 एंड देन 21। प्रोवोक करेंगे ये आपको। एंड आपके पर्सन की अगर इन 3 कार्ड्स में मैं डिमांड देखूं, श्योरिटी, श्योरिटी से ज़्यादा इनश्योरिटी, इंश्योर करना, एश्योर होना, यकीन दहानी और यकीन दिलाना, इन दोनों में इंश्योर और एश्योरेंस का सिर्फ इतना ही फ़र्क है। आपके पर्सन कुछ दिनों में आपसे ये डिमांड करने वाले हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाए जिस भी नौइयत का रिश्ता हमारा है, हम जिस भी स्टेट में हैं, हम जिस भी फेज़ में हैं। मतलब दे जस्ट वॉन्ट यू टू कीप ऑन एक्सप्रेसिंग, दिल खोल के रखो। और
रीड करो मुझको कि मैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। ये आजकल आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भेज रहे होंगे या आपसे इस तरह की बातें कर रहे होंगे जिसमें के बातों का डिस्कशन निकले, एंड जस्ट बिकॉज ये आपका दिल खोलना चाहते हैं। अब आप इनके लिए किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं, इनको एश्योरेंस चाहिए उस बात की, बिकॉज ट्विन फ्लेम की वाइब मुझे इस कार्ड में आ नहीं रही, वरना ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप भी कुछ इसी तरह की स्टेज में हैं। आप भी कोई बड़ी डिमांड, आपको या तो खुद इंट्यूट हो रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी डिमांड मुझसे करें और फिर मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं आज भी ये दमखम रखता हूँ या रखती हूँ कि मैं आज भी ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अब सब कुछ बैलेंस है, अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। अब दोनों ना एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, ये वो वाली बात है। तो कुछ दिनों में आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करने वाले हैं, आप ओपन अप हो जाएं। आप इस बात की यकीन दहानी दिलाएं कि यू आर फॉर हिम, यू आर फॉर हर, आप उसी के हैं। और जिस भी तरह का रिश्ता है आप दोनों के दरमियान, इस वक्त कोई भी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आए तो उसको बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि इस वक्त हम दोनों के रिश्ते में ये चीज़ ऐसी ही होनी है, तो एक्सेप्ट कर लो। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम एक्सेप्ट करो, और ऐसे एक्सेप्ट करो कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नज़र आए, यानी कि कोई अमल नज़र आए, कि ये चीज़ एग्जिस्ट होती हुई नज़र आए। तो ये इस तरह की चीज़ कुछ कमिंग डेज़ में आप अपने पर्सन से कुछ दिनों में ही आपसे डिमांड करेंगे कि तुम ये करो, बोलो, तुम अपना दिल खोलो, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम वो बात बताओ, तुम बैलेंस हो, तुम्हारी चीज़ें तमाम चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट मुझे वो श्योरिटी चाहिए कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए क्या चल रहा है। मतलब अब क्या, वैसे भी ये ठोक पीट कर जो है ना, ये आपसे पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। इनको बार बार ना अच्छा लगता है जब आप किसी न किसी ज़रिए से इनको ये बावर कराते रहते हैं कि आपको इनसे मोहब्बत है, लेकिन शायद आपने बंद कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज हार्ट चक्रा है, तो ये सेंस नहीं कर पा रहे हैं, गेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो हैं वो किस हद तक इनके साथ क्लोज हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपको कोई आइडिया जनरेट करेंगे कमिंग डेज़ में कि चलो मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ या करती हूँ। चलिए पहले और कार्ड्स निकालती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्री, यस, ये आपको प्रोवोक करेंगे। दे नो दैट यू आर फाइनेंशियली अबंडेंट, और ये कमिंग डेज़ में आपको जो आपके सराउंडिंग में जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली फाइनेंस सिस्टम जो है ना, ये उसके ज़रिए आपसे डिमांड करेंगे कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, यू कैन डू इट, बिकॉज तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है। आप हैं भी थोड़ा सा इस पोजीशन में। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जोड़ा बन गया जनाब। ऑल्दो जोड़ा जो है वो थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज़ का है, लेकिन येस, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप लोग मैसेजेस पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, और ये पर्सन आपको लिटरली ट्रैवल करके अपने से मिलने के लिए कहेगा, बिकॉज़ ये दूर है। और आप देख सकते हैं इसके पास ये बाइनर कैलकुलेटर, जो कि फ़ुकरे में वो कहते हैं मुझे बाइनोक्यूलर्स होते हैं ना, दूरबीन को जो कहते हैं, एंड इनका जो माइंड चल रहा है इस वक्त वो डिमांड में चल रहा है। ये इस वक्त डिमांडिंग, किंग ऑफ कप्स आ गया तो बस बात ही ख़त्म हो गई। नॉट अ लालची पर्सन, नॉट अ ग्रेडी पर्सन, नॉट अ ठरकी, वेरी जेन्युइन, वेरी प्रॉमिसिंग, बट अब इनको जो है ना उस श्योरिटी में ऑब्सेशन करना है। इनको ठोक पीट कर चाहिए कि बस ऐसे कैसे तुम मुझे इनकार करो, करना पड़ेगा, ये करो तुम। और लपकना, बिकॉज जैसे आप देखिए बिल्ली कैसे लपक रही है, इनको लपकना है, इनको अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी।
इनको लग रहा है कि बस यही तो टाइम है और यही वो टाइम था। ये जो एम्ब्रेस वाली बात है, यही वो टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और ये टाइम तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है, तुम फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशेंट हो, पैसे हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें इस वक्त सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। जब बाकी सारी जगहों पर सब कुछ हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं? मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से आपको एक प्रपोज़ल ऑफ़र करेंगे आप ये। और इतनी महंगी डेट, अल्लाह खैरी करे। मतलब आप लोग तो लग रहा है जैसे बहुत ही रईसज़ादे हैं भाई। कि अच्छा, ट्रैवल ज़रूरी भी नहीं है कि किसी कंट्री का ही ट्रैवल हो। ट्रैवल आपका सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। आप किसी और टाउन में हैं, वो किसी और टाउन में हैं। अब तो शहर भी इतने बड़े हो गए कि 1-1.5 घंटा शहरों में ही लग जाता है, जबकि आप 1-1.5 घंटे में दूसरे दूसरे मुल्क में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप दुबई तक जा सकते हैं, आप इधर उधर भी कहीं करीब में जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप लोग डिवाइन कपल है आपका, ये बात तो फैक्ट है। क्या आपके पर्सन कुछ दिनों में आपसे डिमांड करने वाले हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। दूर बैठकर ये दिमाग चला रहा है, दिमाग लड़ा रहा है ये पर्सन, या लड़ा रही है, जो भी है। और इन्होंने ये तय किया हुआ है कि मैं इससे ये चीज़ डिमांड करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। और इस डिमांड में एक नेगेटिविटी का पहलू भी है कि जैसे एक वक्त में ये बोल देना कि बस बहुत हो गया ड्रामा, तुम मेरे ही हो या तुम मेरी ही हो, अब ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे नहीं पता, मिलने आओ। मीटिंग इज़ पॉसिबल। एन ऑफ़र रिलेटेड टू अ डिसीजन, आप ये देख सकते हैं कोई डिसीजन है जो इन्होंने बना लिया है एंड दे आर अबाउट टू अनाउंस। ये कुछ भी हो सकता है, इनकी तरफ से कोई ऑफ़र है तो हो सकता है ये आपको कोई सिनेरियो दें कि भाई मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, अब तुम जो हो ना इस आइडिया की बेसिस पर पूरी प्लानिंग करो। तो ये इनकी तरफ से एक बहुत तगड़ी डिमांड आने वाली है, तैयार रहें आप, बिकॉज डिस्टेंस पे रहते हुए इन्होंने ये दिमाग लड़ा लिया है। द सन, खुशी, दिस डे एंड दिस एक्सप्रेशन, ये ना बहुत अल्टीमेट हैप्पीनेस लेकर आएगा। मे बी ये किसी बड़ी रीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए आपके होम टाउन में आएँ, यानी जहाँ पर आप मौजूद हैं। इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आएगी जो कि एक रीज़न बनेगी इनका उनके होम टाउन में आने का। एंड देन देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको कहे कि नाउ लेट्स मीट अप। तो मीटअप की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज बहुत सारे मैरिड लोग भी रीडिंग देख रहे होते हैं। अदरवाइज़ बहुत बड़ी डिमांड ये हो सकती है कि लेट्स हैव अ फैमिली। कोई आपके पर्सन की लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आने वाला है जो चेरिश होगा, जो सेलिब्रेशन की तरफ जाएगा। खुशी की खबर, कोई ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें ये लिटरली अपना हार्ट ओपन करके आपको एक्सप्रेस कर देंगे या आपसे डिमांड करेंगे कि तुम ये अब करो, बिकॉज़ अब ये इतनी बड़ी खुशी की बात है तो तुम्हें मेरी बात रखनी पड़ेगी। अब क्या हो सकता है वो, लेट्स सी। कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द चैरियट, आप ये कैंसेरियन हो सकते हैं या आप कैंसेरियन हो सकते हैं। ये आपको ना ट्रिकी सिचुएशन में डालेंगे, और ट्रिकी सिचुएशन ऐसी होगी कि चूज़, ये रास्ता या वो रास्ता, तुम चूज़ करो। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया है तो तुम चूज़ करो, खाली बातों से नहीं, अब तुम मुझे साबित करके दिखाओ। ये डिमांड इनकी तरफ से आ रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, हो गई जनाब बात ख़त्म। रीयूनियन होने वाला है आपका विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना ये आपकी तरफ से भी कोई वाइब आ रही है। इवन यू आर ऑल्सो वेरी डेयरिंग, और आप अगर चाहें तो आप वाकई जो आपके पर्सन आपसे डिमांड कर रहे हैं वो गलत डिमांड नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली योर ओन विल। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब नहीं आ रही। ये आपका बडी, आपके सोलमेट, आपके बिल्कुल डिवाइन कपल हैं आप लोग, और ये आपसे ख़ास तौर पर यूनियन के लिए मिलना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, और आप चाहें तो आप मुलाकात कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द हैंगमैन। मैंने कहा था ये दिमाग चला रहे हैं, ख़ुद से ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखेंगे कि बातों में क्या रखा है बोल कर दिखाओ ना। ख़ुद तो चाहिए कितनी बातें क्यों ना कर रहे हो, आप जो है वो पंगा ले नहीं रहे कि तुम आओ। तो ये बातों बातों में कोई ऐसी बात जिसके अंदर कोई मीन निकल रहा होगा इस बात का, जिसमें मुलाकात की कंडीशन होगी, जिसमें डेट की कंडीशन होगी, जिसमें
लव एक्सप्रेशन की कंडीशन होगी, ये उसको अपनी तरफ से तो लटकाया हुआ है इन्होंने, लेकिन आपकी तरफ ये इसको पुश और डाइवर्ट कर देंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, चॉइस कर लिया है इन्होंने। इनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर ये थर्ड पार्टी 3 लोगों में स्टक है, इंक्लूडिंग हिम और हर सेल्फ, तो यू आर दी इनोसेंट वन। और ये डिसीजन इनको पता है कि राइट एट द मोमेंट मुझे सिर्फ इसी के साथ अपना टाँका फिट करना है। जी जनाब, गुड न्यूज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था सन जो है वो क्लैरिफाई कर देगा इनको। जैसे डार्ट गेम होता है ना, निशाना तीर पर निशाने पे तीर लगना, निशाना तीर पे लगना, ये लग चुका है। और अब ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इनको कहीं ना कहीं से कोई डिक्टेशन मिलती है, या इनको कहीं ना कहीं से कोई क्लू ऐसा मिल गया है कि इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही हैं। एंड नाउ दे आर नॉट एट ऑल कंफ्यूज अबाउट देयर डिसीजन। तो आपके पर्सन आपसे कुछ दिनों में क्या डिमांड करने वाले हैं? दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू सी यू, एंड वो आपके सामने इस तरह का सिनेरियो बनाएंगे कि आप जो हैं वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं। ये डिमांड आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, रेस्ट एंड रिकंसिडर। यस, आपके पर्सन इस वक्त अकेले हैं और वो इस डिमांड पर गिव अप नहीं करना चाहते। अकेले भी हैं, उनके पास हर तरह का वो माहौल बना हुआ है जिससे ये चीज़ पॉसिबल बहुत आसानी से हो सकती है। एंड दे वांट टू डू इट वेरी क्लियर। रेस्ट एंड रिकंसिडर। इनको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है अकेले कुछ चीज़ों को सोचने का, और उस सोचने के बाद ना इनके ऊपर ये बड़ी चीज़ जो है ना वो रिवील हो रही है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि ये आपसे डिमांड इस तरह की क्यों करना चाहते हैं। पहले मैंने डिमांड को क्लैरिफाई किया, अब मैं डिमांड की रीज़न निकालूंगी कि कुछ दिनों में ये आपसे जो भी डिमांड करने वाले हैं क्यों। क्यों ये इस तरह की डिमांड करने वाले हैं? कुछ दिनों में आपके पर्सन आपसे इस तरह की डिमांड क्यों करने वाले हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है। सॉलिड ऑफर। अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना चाहते हैं, अपना बर्डन लेस करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और आपकी एक्टिविटीज़ में ये कॉन्फिडेंस नोट कर सकते हैं कि आप आज भी इनके बुलाने पर सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए आप ये स्टेप हमेशा ले सकते हैं। 9 माय गॉड, यानी कि दूसरा बिल्कुल फ्रेश डेक निकाला है, उसके बावजूद वही कार्ड्स रिपीटेड आए हैं। सिंपल इज़ दैट। ये आपको बहुत सॉलिड ऑफ़र करेंगे, लिटरली आपके लिए एक फोरम क्रिएट कर देंगे कि ये मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर दिया है, बिकॉज़ इनसे ख़ुद बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनके मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं। जितनी तेज़ी से इनका इस वक्त पैशन बढ़ता है, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आई मस्ट टेल यू, अपना इनका टफ़ टाइम चल रहा है, और उस टफ़ टाइम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने बर्डन में आपके अलावा ये किसी और को नहीं सोच रहे जो इसको सेटल कर सकता है। आपकी एक्टिविटीज़, आपकी नॉलेज, आपकी सलाह, आपकी कंपनी इनको बहुत सूदिंग करेगी, एंड दे डोंट वांट टू गिव अप। कि ये कभी भी इस बात को नहीं सोच सकते कि अगर ये आपसे डिमांड करे, यानी इनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ये अगर आपसे डिमांड करेंगे तो ये इस बात के लिए इनका माइंड ही नहीं चल रहा कि आप इग्नोर करेंगे, आप रिफ्यूज़ करेंगे। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सॉरी। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरे सिर्फ बोलने की देर है। शायद ये आपको टेस्टिंग पोजीशन में ना डालें, ये लिटरली डिमांड करके ठोक पीट के बोल देंगे कि ऐसी की तैसी, कैसे नहीं होगा ये। तो रेडी रहिए भाई, ये कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंट हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है अगर थर्ड पार्टी में है तो आपकी वर्थ का पता चल रहा है, एंड दे वांट टू नो कि आपके दिल में इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या है। तो जनाब, मैं बढ़ रही हूँ उस तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, मुझे नहीं बढ़ना चाहिए। कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपके लिए क्या एडवाइस है?
लेकिन अब ये एक मज़ेदार सी रीडिंग है तो सस्पेंस क्रिएट रखते हैं, ठीक है। चलिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।